के नेता वो लोग सबसे पहले अपना स्टेट देखते हैं, लेकिन हमारे बिहार के नेता दूसरा अपना। कम से कम स्टेशन पे मान के चलिए 250-300 आदमी तो हम लोग ला ही लिया। मेहनत करने के बाद भी जो है अपने बच्चों को ढंग से नहीं खिला पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अपने बारे में सोचता है, अगर पूरी जनता के बारे में सोचेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। नेता भी सिर्फ अपने लिए सोचता है। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में छोड़ के अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। सोचना चाहिए और इंसान एक दूसरे से मिल के रहे। हम यहाँ के टेम्पू ड्राइवर हैं, ये जितने हैं ये टेम्पू ड्राइवर हैं। हम लोगों का कहाँ 1500 में लाइसेंस बनता था, आज 5000 में बन रहा है। और जहाँ 2014 में 42 रुपये डीजल था, आज हम 100 रुपये खरीद रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है अपने बच्चों को ढंग से नहीं खिला पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं। 80 रुपये किलो गोभी है, 60 रुपये किलो टमाटर है, 40 रुपये किलो बैगन है। एक 400 रुपया कमाने वाला क्या सब्जी घर खरीद के खा सकता है? 50 रुपये पौवा तेल है, क्या एक मिडिल क्लास लो क्लास की फैमिली खा सकती है? नहीं खा सकती। ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ पैसों वाले के लिए ये सरकार है और पैसों वाले के लिए जी रही। ऑटो चलाते हैं तो एक दिन में कम से कम कितनों को भर के मतलब स्टेशन पर लाते हैं? कितने लोग यहाँ से प्लान करते हैं? यहाँ तो इंतजार करना पड़ता है ना सर। देखिए टेम्पू लगा दिया, अब इंतजार कर रहे हैं कि सवारी आए तो बैठे, मगर सवारी भी कहाँ बैठ पाती है। इधर से ना, मेरे कहने का मतलब कि आप लोग जो कहीं से लाते हैं स्टेशन पर जाकर छोड़ते हैं। कहीं भी लाते हैं स्टेशन। इंसान कर्म को लेके चलेगा वो सक्सेस होगा, जो धर्म को लेके चलेगा वो बर्बाद होगा। में कम से कम कितना? कम से कम स्टेशन पे मान के चलिए 250-300 आदमी तो हम लोग ला ही ले आते हैं चारों तरफ से ढोढ़ा के, मगर जो हमारी मजदूरी होनी चाहिए वो होती नहीं। अब मान के चलिए यहाँ से लहरिया सराय हम लोग जाते हैं, ठीक है, लेके बेचारे को। आप किसी को 20 रुपये कहें तो उनको भारी लगता है। एक गरीब आदमी को कहता है पहले 5 रुपया था, 10 रुपया था, आज आप 20 ले रहे तो हम क्या करेंगे? हमको 100 रुपये डीजल मिल रहा है तो हम बढ़ा रहे हैं ना पैसा। और एक गरीब आदमी जो मेहनत से कमा रहा है उसको तो पैसा देने में तकलीफ होगा भाई, क्योंकि बड़े मेहनत से कमा रहा है। अब तो पहले वाली बात रही नहीं। कमाना भी आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। इंसान को पैसा कमाना बहुत ये जितने मजदूर जा रहे हैं आज दिल्ली कमाने के लिए, ये भाई साहब ने जो बोला वो एक गाली नाम का शब्द है बिहारी। ये कहीं भी आप जाइए आपको फौरन जहाँ कहता है बिहारी। मोदी जी भी बड़ी बड़ी बात करते हैं। अब जरा गुजरात में जाके देखिए किस तरह बिहारी को बेइज्जत किया जाता है, किस तरह बिहारी को मार के भगाया जाता है। एक चीज कहना चाहूँगा कि हाँ, हर जगह दलाल फिट है। वोटर आईडी बनवाओ उसमें भी दलाल है। आधार बनाओ पर जहाँ 50 रुपये ले रहा था वहाँ 100 रुपये आजकल मांग रहा है। रिश्वत ही चल रहा है। रिश्वतखोर कहीं नहीं, ऐसा चीज़ नहीं है कि जहाँ रिश्वत। अच्छा एक चीज, जैसा कि अभी हम लोग स्टेशन पर हैं तो यहाँ से कई लोग प्लान कर उसके बारे में बात करेंगे, तो बताइए क्या किया जाए जो इसको रोका जा सकता है, प्लान को रोकने के लिए? रोकने के लिए ओनली फॉर सिर्फ इंसान जितने हैं हमारे भाई सबको एकता करना पड़ेगा। और जो नेता भाई हैं हमारे वो हमारे पक्ष के लिए, हर स्टेट का नेता अपने स्टेट के लिए सोचता है। जिस दिन हमारा नेता हमारे स्टेट के लिए सोचेगा ये गरीबी हमारे बिहार में नहीं रहेगी। और हर जगह फैक्ट्री भी होगा, चीनी मिल भी होगा, पेपर मिल भी होगा, हर चीज़ होगा, मगर हमारा नेता हमारे लिए सोचे, नहीं सोचता। बहुत बड़ी बात कही आपने कि नेता हमारे लिए सोचे। बाहर के नेता जैसे जितने भी स्टेट के नेता वो लोग सबसे पहले अपना स्टेट देखते हैं, लेकिन हमारे बिहार के नेता दूसरा अपना जेब देखते हैं। आप केरला के साइड चले जाइए, केरला के साइड चले जाइए, वहाँ 100 के 100 शिक्षित लोग हैं ना, वो अपने देश के लिए सोचते। अगर हमारे नेता सिर्फ हमारे राज्य के लिए सोचे, जिस तरह हम उनको वोट देके वहाँ ले जाके पहुँचा, वो हमारे देश अपने राज्य के लिए सोचे तो ये गरीबी नहीं होगी। कारखाना खुल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आज से 30 साल 40 साल पीछे चले जाइए तो गन्ना की फैक्ट्री थी, पेपर की फैक्ट्री थी, हर चीज़ का फैक्ट्री था। उस जमाने में पैसों की कमी थी तो फैक्ट्री थी, आज पैसा है तो फैक्ट्री नहीं है। तो इंसान क्या कर सकता है? इंसान को एक चीज बताइए कि मतलब अब 2000 इलेक्शन में किस पे आप लोग वोट करेंगे? वैसे इलेक्शन के बारे में पूछने नहीं वाला, लेकिन फिर भी क्या आपके भविष्य बदलना है, बिहार को बदलना है और मिथिला का एक पहचान बनवाना है। मिथिला हमको चाहिए। वोट तो हम लोग करने को कर देते हैं, मान के चलिए, चाहे वो आरजेडी हो, आरपी हो, या आपको क्या बोलते हैं बीजेपी। नेता के बारे में नहीं, सीधी बात मैं कहूँ, अब हमको बिहार चाहिए अलग, और बिहार का एक नाम चाहिए, साथ में मिथिला का पहचान भी चाहिए, जो मिथिला अस्तित्व अपना खोते जा रहा है। अब तो वो जब इलेक्शन आएगा, जब इस बात को सोचेंगे, हम लोग विचारेंगे आस पड़ोस में बैठ के कि भाई किसको वोट देना है, कौन हमारे लिए बेहतर है। जो वही सोच के जाएंगे कि जाति पार्टी बदले। इंसान कर्म को लेके चलेगा वो सक्सेस होगा, जो धर्म को लेके चलेगा वो बर्बाद होगा। क्योंकि भगवान इस दुनिया में सिर्फ इंसान बना के भेजा है, जाति कोई बना के नहीं भेजा। इंसानों ने जाति बनाई है और उस जाति का फायदा नेता उठा रहा है। अच्छा एक चीज, रुकने के लिए क्या करें जो यहाँ से रुक जाए, जैसे कि आप मिथिला से बाहर नहीं जाए?
देखिए, पलायन का एकमात्र कारण है कि लोग जागरूक नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश में अपनी बात रखने का एकमात्र जरिया आंदोलन होता है। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं तमाम लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपने कितना क्रांति किया, आपने कितना आंदोलन किया। सबसे बड़ा दोष हमारे बाप दादाओं का है, जिन्होंने क्रांति करना नहीं सिखाया हम लोगों को। आप हरियाणा पंजाब चले जाइए, हमारे जैसे नौजवान के फोटो के ऊपर माला लटका हुआ हर एक घर में आपको मिलेगा। अधिकार के लिए मरते हैं, अधिकार के लिए जान देते हैं, तब जाकर हरियाणा बना, तब जाकर पंजाब बना। लेकिन हमारे लोग एफआईआर के नाम पे डर जाते हैं, पुलिस के नाम पे डर जाते हैं, आंदोलन के नाम पे डर जाते हैं, सोचते हैं कि ये तो नेताओं का काम है, जबकि ये नेताओं का काम नहीं है, ये जनता का काम है। जिस दिन लाखों लोग पटना की सड़क पर, दिल्ली की सड़क पर एक बार इनकलाब का नारा बुलंद कर देंगे, चीनी मिल चालू होने से कोई नहीं रोक सकता, पेपर मिल चालू होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल एक है कि लोग करेंगे किसके लिए। लोग सोचते हैं मुझे क्या लेना देना। अरे आपका भविष्य इसमें छुपा हुआ है। आज आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, आपके बच्चों को हजारों किलोमीटर दूर 10,000 की नौकरी के लिए दिल्ली मुंबई पलायन करना पड़ता है। अगर हमारे बाप दादाओं ने क्रांति किया होता, आंदोलन किया होता, तो आज ये चीनी मिल बंद नहीं होता, आज ये पेपर मिल बंद नहीं होता, आज ये सूत मिल बंद नहीं होता। लेकिन आज के डेट में हर एक घर से मिथिला के हर एक घर से पलायन हो रहा है। लोग दिल्ली मुंबई जा रहे हैं, 10 बाई 10 के कमरा में हमारे युवा नौजवान 10,000 की नौकरी पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर यही चीज़ अगर फैक्ट्री यहाँ मिथिला में चालू कर दिया जाए, दरभंगा में चालू कर दिया जाए, तो हमारे नौजवान को दिल्ली मुंबई के आगे घुटना टेकने की कोई जरूरत बल्कि बाहर के लोग भी यहाँ आके रोजगार करेंगे। अपना पहले आता, हाँ बिल्कुल, पहले आते थे लोग, यहाँ आते थे, रोजगार करते थे। गंगा के उस पार जाना हमारे लिए तौहीन की बात थी, गंगा के उस पार जाकर नौकरी करना हमारे लिए एक समय में तौहीन की बात थी। लेकिन आज के डेट में अगर आप पलायन की बात कीजिएगा तो सबसे ज्यादा पलायन तो हर घर से नहीं भी तो कम से 2-3 लड़का बाहर जाकर कमाता है, 2-3 लाख कमाता कि नहीं। देखिए, प्रॉब्लम ये भी है बाहर जाने की, क्योंकि हमारे देश में वो काम नहीं है। देश में है, बिहार में नहीं है। सॉरी, बिहार में वो काम नहीं है जो मेरे बच्चे को मैं पाल सकूं, खिला सकूं। एक दारू के नाम की बात थी, आज क्या दारू बंद है? हर घर में दारू बिक रहा है, बाइटनर आ गया, दारू आ गया, गोंटी आ गया। आज इतना बड़ा बच्चा, ये लोग दारू पी के जाता था, मुंह सूंघता था तो बच्चा डर से नहीं पीता था, अभी बाइटनर सूंघता है, गोंटी खा लेता है। कहाँ बंद हुआ ये सब चीज़? तो चालू है, अभी हर घर में बिक रहा है, आप कहीं भी चले जाइए। मगर इंसान, बिहार जो हमारा है वो एक बड़े बड़े जो अफसर हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, आप कहीं भी जाइए बड़े पोस्ट पे हमारे बिहार के मिलेंगे। मगर क्यों? क्योंकि वहाँ वो ये सैलरी नहीं है, यहाँ ऐसा कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए वो बाहर में जाके कर रहे। डॉक्टर टैलेंट तो एक से एक है बिहारी के पास, लेकिन बिहारी को मौका नहीं दिया। मौका मिलता है कहाँ? तो बिहार से बाहर। बिहार से बाहर इतना मौका मिलता है, इतना बाहर मिलता है कि लोग वहाँ पे मतलब कि तरसते हैं बिहारी को नौकरी पकड़ने के लिए। बड़े बड़े पोस्टों पे बिहारी को रखा था, लेकिन बिहार के लोग को बिहार में वैल्यू नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। पलायन अच्छी चीज़ है, लेकिन पलायन हो बड़े स्तर पे होने चाहिए। आईटी सेक्टर में होना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में होना चाहिए, मेडिकल सेक्टर में होना चाहिए, ना कि 2 जून की रोटी के लिए कल कारखानों में बोरा उठाने के लिए नहीं होना चाहिए। बोरा उठाने के लिए होना चाहिए। आप दिल्ली मुंबई जाइएगा, जितने भी ठेला वाला देखिएगा, जितने भी रिक्शा वाला देखिएगा, जितने भी ऑटो वाला देखिएगा, सब के सब ज़्यादातर हमारे मिथिला क्षेत्र के होते हैं। और सबसे ज़्यादा पलायन किसी क्षेत्र से होता है तो वो हमारा मिथिला क्षेत्र है, जहाँ से हर एक घर से पलायन आज हो रहा है। चलिए, मैं बस इतना कहना चाहूँ कि बिहार को बदलने का कोशिश कीजिए और साथ में मिथिला का अस्तित्व बचाने की कोशिश कीजिए। और ये जितने भी लोग यहाँ पे मतलब कि बाहर जाने के लिए आए हुए हैं, उन लोग बाहर नहीं जा करके सिर्फ एक बार आंदोलन करे तो बिहार में एक से एक फैक्ट्री और जितना भी चीनी मिल है सबको चालू हो जाएगा। और फिर एक ने एक दो जो भाषण देकर के मतलब कि जो भाषण देकर के आप लोग को वोट लेते हैं झूठ कि हम बिहार में फैक्ट्री देंगे, ये देंगे, वो जुमले में नहीं आकर के सीधा मतलब कि एक बार नई बिहार के सोच में लेकर के हम लोग को इस बार नया भविष्य बनाना है।